दोस्तों आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए इंडियन रुपी आज अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। इनफैक्ट ये वीडियो बनाते टाइम एक यूएस डॉलर की कीमत 80 रुपए 22 पैसे चल रही है और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देखें तब तक ये इससे भी ज्यादा डाउन हो चुका हो। दोस्तों इंडियन रुपी जिस स्पीड से नीचे गिर रहा है वो हम सभी के लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों भारत में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो उससे पहले आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठा लिया, जहां इंडियन कंपनीज अब डॉलर की जगह डायरेक्टली इंडियन रुपी से ही इंटरनेशनल ट्रेड कर पाएंगी। और दोस्तों आरबीआई का ये प्लान अगर सक्सेसफुल हो गया तो इंडियन रुपी की वैल्यू आसमान छू सकती है। अब आरबीआई का ये पूरा प्लान क्या है और ये इंडियन रुपी के इस फॉल को रोक कैसे पाएगा, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों 11 जुलाई 2022 के दिन आरबीआई ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी में पेमेंट को अलाउ कर दिया है। यानी इंडियन कंपनीज अब फॉरेन ट्रेड लाइक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए डायरेक्टली रुपी में पेमेंट कर सकते हैं। अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे पहले हम लोग किस तरह और किस करेंसी में ट्रेड करते थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई के इस डिसीजन से पहले हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपी नहीं बल्कि यूएस डॉलर का यूज करते थे, क्योंकि यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसे सभी कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है और दुनिया के किसी भी कोने में इसे दूसरी करेंसी के साथ बेहद आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया की कोई कंपनी है जिसे जर्मनी की किसी कंपनी को पेमेंट करना है, तो वो कंपनी हमारे इंडियन रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंडियन रुपी उस जर्मन कंपनी के लिए कोई काम का नहीं। इसलिए इसकी जगह वो कंपनी यूएस डॉलर में पेमेंट को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आगे जब भी उसे जरूरत होगी तो वो दूसरे देश से कोई चीज परचेज करने के लिए उन डॉलर्स का यूज आसानी से कर सकती है। और दोस्तों यही वजह है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करने के लिए हमारे इंडियन ट्रेडर्स को डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। अब दोस्तों डॉलर्स कोई पान की दुकान में तो मिलते नहीं है, इसलिए इंडियन ट्रेडर्स को अपने इंडियन रुपये के बदले में डॉलर्स परचेज करने पड़ते हैं, जो कि पॉसिबल है केवल इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट से। दोस्तों इस काम के लिए उन्हें एक अच्छा खासा एक्सचेंज फी चुकाना पड़ता है और तब जाकर उन डॉलर्स के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट सेटल किया जाता है। दोस्तों ये तो बात हुई उस मेथड की जो अभी तक चलता आ रहा था। अब बात करते हैं उस नए मैकेनिज्म की जो आरबीआई के इस डिसीजन के बाद से शुरू होगा। दरअसल दोस्तों अब हमें इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर या किसी दूसरी विदेशी करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये पॉसिबल हो पाएगा नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए। अब दोस्तों ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली पॉसिबल कैसे होंगी उसे समझने से पहले हमें नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में जानना होगा। बेसिकली दोस्तों नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो दो अलग अलग बैंकिंग टर्म्स हैं, जिनको आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होने वाले बैंक अकाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। दोस्तों नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं जिनका मतलब हमारा और आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी विदेशी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करके अगर हम उसमें अपना पैसा डालते हैं तो वो हमारे लिए नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, मतलब हमारा अकाउंट। वहीं उस दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से वही सेम अकाउंट उनके लिए वॉस्ट्रो बन जाता है, मतलब आपका अकाउंट। इन सिंपल वर्ड्स जब हमारा पैसा कोई विदेशी बैंक अपने पास होल्ड करके रखता है तो उसे नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, और अगर हमारे देश का बैंक किसी विदेशी बैंक के पैसों को अपने पास होल्ड करता है तो वो वॉस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। दोस्तों अब हम इसके ट्रांजैक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया जर्मनी के साथ कोई ट्रेड करता है, तो इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग इंडिया क्या करेगा कि वो जर्मनी के किसी बैंक में अपना एक नॉस्ट्रो अकाउंट ओपन कर लेगा। सिमिलरली जर्मनी भी इंडिया के किसी बैंक में अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करेगा। अब दोस्तों इन अकाउंट से फायदा ये होगा कि अगर हम जर्मनी से कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसकी पेमेंट करने के लिए अपने इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना होगा, बल्कि हम अपने नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर डायरेक्टली इंडियन रुपी में ही पेमेंट कर पाएंगे, जहां जर्मनी हमारे इंडियन रुपी को अपने पास उस अकाउंट में जमा करके रखेगा और इन फ्यूचर जब भी उसे इंडिया से कोई चीज परचेज करनी होगी तो वो उसी सेम इंडियन करेंसी से हमारे देश के वॉस्ट्रो अकाउंट से इजिली ट्रेड कर लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पहले वाले मेथड यानी डॉलर से ट्रेड करने में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आरबीआई को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, और इस नए पेमेंट सिस्टम में ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जो हमारी करेंसी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों आरबीआई के इस मूव के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं और इसमें सबसे पहला रीजन है रुपये के फॉल को रोकना और उसे एक स्टेबल करेंसी बनाना। दरअसल होता क्या है कि जब भी हम कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए अपने इंडियन रुपये के बदले में डॉलर को परचेज करते हैं तो उससे हमारे रुपये की वैल्यू डाउन हो जाती है और डॉलर की वैल्यू अप हो जाती है। और दोस्तों ये रुपये के फॉल का बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए आरबीआई ने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे ना तो हमें रुपये को डॉलर में चेंज करना होगा और ना ही इसके लिए हमें कोई एक्सचेंज फी चुकाने होंगे। और दोस्तों इससे हमारी करेंसी अपने आप स्टेबल होती जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई के इस डिसीजन के पीछे दूसरा बड़ा रीजन है टाइमिंग।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 5 महीनों से रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है और इस वॉर की वजह से अमेरिका ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रूस पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसके चलते रूस अब चाह कर भी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर का यूज नहीं कर सकता। और इन सैंक्शंस की वजह से रूस की सिचुएशन आज ऐसी हो गई है कि वो दुनिया की किसी भी करेंसी में ट्रेड करने के लिए तैयार हो गया है। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन खास तौर से इसी टाइम पर लिया है, क्योंकि इस समय रूस के साथ इंडियन रूपी में ट्रेड करना और एक नया ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना बहुत आसान होगा। साथ ही इस नए ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में रूपी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली हमारी करेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, इस डिसीजन के पीछे तीसरा बड़ा रीजन है यूएस का अपने डॉलर की पावर का बार बार मिसयूज करना। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि डॉलर को दुनिया में इजीली एक्सेप्ट किया जाता है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट भी अमेरिका के ही पास है। ऐसे में दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर और स्विफ्ट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अमेरिका फिर इसी डिपेंडेंसी का गलत फायदा उठाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाता है और रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से जिस तरह इसने रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं, उसे देखकर सभी देश अब पूरी तरह सावधान हो गए हैं, क्योंकि सभी को ये डर है कि अगर कल किसी बात को लेकर उनके रिश्ते अमेरिका से खराब हो गए तो वो रूस की तरह उन पर भी सैंक्शंस लगाकर उन्हें भी बर्बाद कर सकता है। और दोस्तों, यही वजह है कि दुनिया का कोई भी देश अब डॉलर या अमेरिका पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते पिछले कई सालों से दुनिया में डी-डॉलराइज्ड ट्रेंड चल रहा है, जहां बहुत सारी कंट्रीज धीरे धीरे करके अपनी डॉलर डिपेंडेंसी को कम कर रही हैं। वैसे दोस्तों, पहले भी कई बार डॉलर के खिलाफ इस तरह के ट्रेंड चल चुके हैं, जहां तक कि कई साल पहले ही रूस और चीन अपना एक अल्टरनेटिव भी डेवलप कर चुके हैं। और पिछले 2 डेकेड्स का डेटा अगर देखें तो पता चलता है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के अंदर डॉलर की हिस्सेदारी करीब 10% कम हो गई है। और दोस्तों, इसी डी-डॉलराइज्ड ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए आरबीआई ने डायरेक्टली रूपी में ट्रेड करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि डॉलर को अपोज करने वाली कंट्रीज को भारत आसानी से रूपी में ट्रेड करने के लिए मना सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो हमारी इंडियन रूपी दूसरे देशों के फॉरेन रिजर्व तक पहुंच जाएंगी, जो कि हमारी करेंसी को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि दोस्तों, ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडिया सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि कई सारे देशों को कन्विंस करके उनके साथ एक बड़े लेवल पर रूपी में ट्रेड करना शुरू कर दे। अब दोस्तों, इंडिया अपने इस प्लान में शामिल करने के लिए कितने देशों को कन्विंस कर पाता है, ये पूरी तरह हमारी गवर्नमेंट और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इंडिया अगर खुद को एक ऐसी कंडीशन में लाना चाहता है जहां दुनिया के सभी देश सामने आकर हमारे साथ रूपी में ट्रेड करें, तो इसके लिए हमें चीन की तरह दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनना होगा, जो कि 1 या 2 साल में होना पॉसिबल नहीं है। खैर दोस्तों, आरबीआई ने ये स्टेप तो बढ़ा लिया है। अब देखते हैं कि उनकी ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है।